एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, अपना स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर ऑफ क्लास 11, दैट इज थियरी ऑफ सप्लाई। थियरी ऑफ सप्लाई का जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट आता है सप्लाई होता क्या है। तो सप्लाई क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपने अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो स्टार्ट करना है अगली क्लास के अंदर, मतलब अगला चैप्टर जो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। आपने प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं हम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सप्लाई होता क्या है। ठीक है, तो सप्लाई क्या होता है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सप्लाई क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज। ये डिफरेंट क्वांटिटीज होती है किस चीज़ की, एक सिंगल कमोडिटी की। सॉरी, क्या कहा कि ये क्या होती है, डिफरेंट क्वांटिटीज होती है सिंगल कमोडिटी की, जो प्रोड्यूसर विलिंग करता है, मतलब वो चाहता है, वो चाह रहा है कि वो सप्लाई कर सकता है डिफरेंट प्राइसेस जो अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग समय में जितने भी प्राइसेस जो हमें अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर प्रोड्यूसर जो वो सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में मतलब क्या है कि जो सप्लाई है वो इंक्लूड करती है क्या, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, विलिंगनेस टू सेल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है, ये एक तरह से डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन की फॉर्म में मैंने ये टुकड़ों में बता रखा है कि चार चीजें ये सप्लाई इंक्लूड करता है। क्वांटिटी, एक कमोडिटी की जो प्रोड्यूसर विलिंग है सेल करने के लिए ड्यूरिंग एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर है ये बात। आगे चलते हैं। तो आगे आता है सप्लाई और स्टॉक के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सप्लाई, मैंने हमेशा आपको बताया कि सब कोई भी डिफरेंस करने जाओ क्या लिखना है, बेसिस। तो इसमें भी बेसिस लिखे हमने। पहला बेसिस लिया डेफिनेशन का। डेफिनेशन सप्लाई का मतलब मैंने आपको बता दिया। स्टॉक का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो हम अपने पास रख रहे हैं, ताकि जब भी आगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर वो क्या हो जाए, स्टॉक से आउट हो जाए, तो हम क्या कर सके, उसको सप्लाई कर सके, सप्लाई करा सके, इसलिए हम उसको रखते हैं। तो इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच इज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कंसेप्ट क्या है, सप्लाई जो वो चलते रहने वाला कंसेप्ट है, तो वो फ्लो कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट कौन से, स्टॉक। स्टॉक क्या है, स्टॉक कंसेप्ट। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि ये चलता नहीं रहता, इसको हम स्टोर करके रख लेते हैं अपने पास। ठीक है ना। रिलेटेड टू सप्लाई जो है वो रिलेटेड होता है प्राइस ऑफ द कम्युनिटी से, जबकि प्राइस ऑफ द कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं होता। क्यों, क्योंकि एक इन्वेंटरी होती है फर्म की। पूछा जा सकता है पेपर में एमसीक्यू टाइप में, व्हाट इज द इन्वेंटरी ऑफ द फर्म। आप क्या लिख के आएंगे, स्टॉक। ठीक है, फिर है सप्लाई स्केड्यूल। क्या होता है सप्लाई स्केड्यूल, वो टेबल होती है जो डिफरेंट क्वांटिटीज दिखाती है सिंगल कम्युनिटी की, सिंगल नहीं कम्युनिटी कहेंगे, जो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होता है। क्यों हमने कम्युनिटी का, क्योंकि सप्लाई स्केड्यूल भी दो तरह का होता है। जैसे हमने डिमांड स्केड्यूल पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल, वैसे ही यहाँ पे सप्लाई स्केड्यूल भी दो तरह का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। तो यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल कमोडिटी आएगा जो एक सिंगल प्रोड्यूसर चाहता है, विलिंग टू सेल। जबकि मार्केट में क्या आएगा, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ सिंगल कमोडिटी व्हिच ऑल द प्रोड्यूसर्स इन अ मार्केट आर विलिंग टू सेल। अगर हम इसका स्केड्यूल बनाए तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस इज 5 4 3 2 1। अभी आपने सप्लाई का जो है एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो सप्लाई होता है उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, अगर प्राइसेस कम होंगे तो सप्लाई कम होगी। तो यहाँ पे प्राइसेस 5 थे, प्राइसेस हाई थे, तो क्वांटिटी क्या हुई, ज्यादा हुई। सब प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी कम, प्राइस और कम हो गया और क्वांटिटी कम। तो ये आ गया आपका। तो ये एक इंडिविजुअल दिखा दिया, मान लो एक ए मार्केट का था। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ए मार्केट के आउटपुट दिखा रहा है कि एक बी मार्केट के आउटपुट दिखा रही है और प्राइस के अकॉर्डिंग दिखा रही है। जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ए प्लस बी कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। ठीक है, और मार्केट सप्लाई क्या होती है, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाईज, वो क्या होती है हमारी मार्केट सप्लाई। फिर आती है बात सप्लाई कर्व। क्या होता है सप्लाई कर्व, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सप्लाई स्केड्यूल का, जो डिफरेंट क्वांटिटीज दिखाती है व्हिच द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कम्युनिटी। ये भी दो तरह का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कैसे बनता है, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल से, और वो किससे बनता है, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल से। तो इस वे में जो आप इसको डायग्राम जो है वो बना सकते हैं, जैसे जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे आपके वो कैलकुलेशंस आएंगे। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो सप्लाई कर्व क्या होती है, पॉजिटिवली स्लॉप्ड कर्व होती है। ये इंडिकेट करती है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस कम हो रहे हैं तो सप्लाई कम होगी। वन थिंग बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइसेस राइजेस क्वांटिटी सप्लाई राइजेस एंड वाइस वर्सा। वही चीज आपको इसने दोबारा रिपीट करके बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।